भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो चुका है। इस कानून के लागू होने से 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अब भारतीय नागरिक बन सकेंगे। सीएए लागू होने से उन लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं है जो कई सालों से भारत की नागरिकता मिलने की आस लगाए बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ सीएए को लेकर कुछ विदेशी मीडिया इसे मुस्लिम विरोधी बताकर दुष्प्रचार करने में जुटा है। यही मीडिया उस वक्त मौन साध लेता है जब पाकिस्तान जैसे देश में हिंदुओं या फिर अन्य अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर सीएए को लेकर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा है। वॉशिंगटन पोस्ट में शेख सालिक ने खबर का शीर्षक इस प्रकार दिया है, इंडिया अनाउंस स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट ए सिटीजनशिप लॉ दैट एक्सक्लूड्स मुस्लिम्स। अर्थात भारत ने उस नागरिकता कानून को लागू करने का निर्णय लिया जो मुस्लिमों को बाहर करता है। इस पूरी खबर में भारत के विरुद्ध यही जहर उगला गया है जो हमेशा एक वर्ग लगातार करता रहता है। इस कानून को अल्पसंख्यकों के लिए राहत न बताकर मुस्लिम विरोधी बताया गया है। इधर पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा, चुनावों से पहले भारत ने उस नागरिकता कानून को लागू किया जिसका विरोध मुस्लिम कर रहे थे। डॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत ने जो कानून लागू किया है उसके विषय में मुस्लिम समूहों का कहना है कि यह कानून प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अर्थात नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के साथ है। अतः यह 200 मिलियन मुस्लिमों के विरुद्ध भेदभाव वाला हो सकता है। साथ ही उसने भारत के कुछ विपक्षी नेताओं के बयान का भी उल्लेख किया है। इधर बीबीसी ने भी अपनी खबर की हेडिंग बनाई, इंडिया टू इन्फोर्स माइग्रेंट लॉ दैट एक्सक्लूड्स मुस्लिम्स। अर्थात भारत ऐसा प्रवासन कानून लागू कर रहा है जो मुस्लिमों को बाहर करता है। साथ ही खबर में लिखा है कि इस कानून में पड़ोसी म्यांमार से प्रताड़ित होकर आने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए प्रावधान नहीं है। मगर बीबीसी या ऐसे पोर्टल यह लिखना भूल जाते हैं कि मुस्लिमों के अपने 57 देश हैं और जब धार्मिक आधार पर भेदभाव या मजहबी आधार पर एक देश की बात होती है तो क्या यह मुस्लिम मुल्कों का कर्तव्य नहीं है वह अपने मुस्लिम भाइयों की मदद करें। इसके अलावा बीबीसी को यह भी लिखना चाहिए कि आखिर मुस्लिम देश जैसे इंडोनेशिया, बांग्लादेश आदि रोहिंग्या मुस्लिमों से हाथ क्यों झाड़ रहे हैं। ऐसे ही अल जजीरा ने भी सीएए पर कई खबरें लिखी हैं। एक खबर उसने लिखी कि भारत ने अपना मुस्लिम विरोधी नागरिकता कानून लागू किया। इसमें कहा गया है कि इस कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं म्यांमार जैसे देशों से प्रताड़ित होकर आ रहे मुस्लिम समुदाय जैसे अहमदिया, हजारा और रोहिंग्या आदि के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अल जजीरा जैसे पोर्टल्स पाकिस्तान या अफगानिस्तान की इस्लामी सरकारों पर यह दबाव क्यों नहीं डालते हैं कि वह अपने ही मुस्लिम भाइयों के साथ प्रताड़ना का गंदा खेल बंद करें। CNN ने भी अपनी खबर में लिखा कि भारत ऐसे विवादास्पद नागरिकता कानून को लागू करने जा रहा है जो मुस्लिमों को बाहर करता है। हालांकि द गार्जियन ने लिखा, तमाम पोर्टल उसी झूठ को लगातार फैला रहे हैं जो झूठ फैलाकर भारत में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास पहले कर चुके हैं और भारत के मुस्लिमों को भड़का चुके हैं, जबकि इस कानून का कोई भी प्रावधान भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। फिलहाल इन कथित पश्चिमी न्यूज पोर्टल्स की खबर देखकर इनकी भारत के प्रति मानसिकता साफ हो जाती है। साथ ही एक सवाल भी उठता है कि ये पोर्टल्स कभी भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या किसी भी अन्य इस्लामी देशों से ये प्रश्न क्यों नहीं करते हैं कि जब इस्लाम की मजहबी पहचान से उनका मुल्क बना है तो वहां अपने ही मजहबी भाइयों के साथ भेदभाव या कत्लेआम क्यों करते हैं।